छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, रमन सिंह को भेंट किया गया चश्मा। भाजपा नेताओं ने निकाली लालटेन यात्रा, बिजली की दरों में वृद्धि का किया विरोध। नए जिलों की घोषणा से कहीं खुशी कहीं गम, दूसरे जिलों की मांग को लेकर आंदोलन हुआ शुरू। और कटघोरा को जिला बनाने की मांग हुई तेज, अधिवक्ता और नागरिकों ने जिले के लिए खोला मोर्चा। अब देखते हैं खबर विस्तार से। देश भर में पेट्रोल, डीजल और अन्य खाद्य पदार्थों की बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने रायपुर के तिलीबांधा थाने के पास पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बंगले तक रैली निकाली। इस दौरान रमन सिंह को चश्मा और कान का मशीन भेंट किया गया। कांग्रेसियों का कहना है कि बीजेपी को छत्तीसगढ़ में बढ़े 48 पैसे बिजली की दर ज्यादा और पेट्रोल डीजल के दाम कम दिखाई दे रही है। संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय ने इस मौके पर कहा कि देश की जनता महंगाई से परेशान है, लोगों की जेब कट रही है और कमाई घट रही है। महंगाई बढ़ रहा है, लोगों का जीना दुभर हो गया है। केंद्र की बहरी सरकार को सुनाई नहीं दे रही है, जनता की आवाज सुनाई दे, इसलिए बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को कान की मशीन भेंट किया गया, जिससे जनता की आवाज उनके कानों तक पहुंचे। महंगाई ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़कर बढ़ रही है। चाहे पेट्रोल डीजल के दाम हो, चाहे खाद्य पदार्थ के दाम हो, चाहे रसोई गैस के दाम हो, हर दाम में बढ़ोतरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ऊपर से आज केंद्रीय मंत्री सीतारमण जी का बयान भी आ गया कि पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होंगे, कोई भी चीज के दाम कम नहीं होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्टेटमेंट है, उनकी बातें हैं, उनको सुनाई नहीं दे रहा। जनता की चीख पुकार जो महंगाई से लोगों की जाने जा रही है वो सुनाई नहीं दे रहा। उनको सुनने के लिए कान का चश्मा, ये कान का मशीन और चश्मा देने जा रहे हैं ताकि आंख से भी दिखे साफ और कान से भी सुनाई दे। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार द्वारा बिजली की दरों में वृद्धि किए जाने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी लालटेन यात्रा निकाल रही है। इसी कड़ी में रायपुर शहर सहित बिरगांव और माना के सभी वार्डों में वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लालटेन यात्रा निकाली। बिजली मूल्य वृद्धि के विरोध में भाजपा रायपुर जिले की लालटेन यात्रा में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी सहित अन्य कई प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नेताजी सुभाष वार्ड खमारडीह का भ्रमण किया। भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजधानी के दूसरे वार्डों में भी लालटेन यात्रा निकाली। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार आम जनता को, गरीब जनता को लूटने का काम कर रही है। बिजली बिल हाफ करने का वादा करने वाली सरकार बिजली बिल को दुगना कर रही है। किसानों के पंप में बिजली नहीं मिल रही है। किसानों का जहां सूखा पड़ा हुआ है वहां बिजली पंपों में 2-2, 3-3 घंटे की बिजली मिल रही है। किसानों की फसल खराब हो रही है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। थोड़ा आंधी तूफान चलता है तो बिजली बंद हो जाती है, ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं। और बिजली का बिल बढ़ाकर उद्योगपतियों का बिजली का बिल जहाँ माफ़ किया गया है उनका बिजली का बिल नहीं बढ़ाया गया है। और आम जनता का बिजली का बिल बढ़ाकर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाकर गरीब जनता को लूटने का काम भूपेश बघेल सरकार कर रही है। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे प्रदेश में आंदोलन किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया है। और साथ में पूरे रायपुर के 70 वार्डों में आज लालटेन यात्रा निकली है। और भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी जब तक इस सरकार को उखाड़ कर नहीं देगी। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में 4 नए जिले बनाने की घोषणा की। इस घोषणा के साथ ही नए विवाद भी शुरू हो गए हैं। प्रदेश भर में कई अन्य जिलों की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हो गया है। आइए नजर डालते हैं कि जिलों के लिए लोगों की सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं। 4 नए जिलों की घोषणा के साथ ही सबसे पहले कोरिया में आंदोलन शुरू हुआ। यहाँ कोरिया जिले के चिरमिरी में अलग जिला बनाए जाने को लेकर भूख हड़ताल शुरू हो गई है। कोरिया के चिरमिरी में इसके लिए एक संघर्ष समिति का गठन हुआ है। समिति ने चिरमिरी को जिला बनाने की मांग को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल भी शुरू किया है। उधर जिले की मांग को लेकर नगर बंद का दौर चिरमिरी के साथ ही बैकुंठपुर में भी शुरू हो चुका है। बैकुंठपुर विधायक अंबिका सिंहदेव ने इस जनाक्रोश को समर्थन देते हुए घोषणा की है कि जब तक जिले की मांग पूरी नहीं होती वे किसी भी मंच पर शामिल नहीं होंगी, फिर वो मंच राजनीतिक हो या फिर गैर राजनीतिक। वहीं दूसरी ओर मनिंद्रगढ़ को जिला बनाए जाने पर गदगद विधायक विनय जायसवाल और चिरमिरी महापौर कंचन जायसवाल और भरतपुर विधायक गुलाब कमरों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर उन्हें मिठाई खिलाकर उनका आभार जताया है।
इधर मोहल्ला मानपुर चौकी को राजनांदगांव जिले से अलग कर बनाया जाएगा। इसके मुख्यालय की घोषणा नहीं की गई है। अंबागढ़ चौकी के लोग चाहते हैं कि जिले का मुख्यालय उनके यहाँ बने। वहीं बिलाईगढ़ सतनामी समाज का गढ़ है। यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्हें सारंगगढ़ जिले में शामिल नहीं होना है। इनकी मांग है कि बिलाईगढ़ अलग जिला बने और उसका मुख्यालय गिरौदपुरी को बनाया जाए। सामान्य प्रशासन और राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही कलेक्टरों के माध्यम से नए जिलों के पुनर्गठन का प्रस्ताव मंगाया जाएगा। राज्य कैबिनेट इसे मंजूरी देती है तो राजपत्र में प्रकाशन के बाद प्रशासन और पुलिस के लिए विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारियों की नियुक्ति होगी। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से मुख्यालय तय किया जाएगा। यह निर्णय सरकार को करना है। उधर कोरबा जिले से अलग कटघोरा नगर को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर भी आंदोलन शुरू हो गया है। यहाँ के नागरिक अपने जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम से मिलने के लिए रायपुर जाने की तैयारी में हैं। कटघोरा में स्थानीय हाई स्कूल के सामने और गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स के पास अधिवक्ताओं, स्थानीय नागरिक और पत्रकारों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें सभी उपस्थित जनों ने एक स्वर में कटघोरा को जिला बनाए जाने की मांग की। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा गया। अधिवक्ता संघ कटघोरा और हमारे कटघोरा के जो स्थानीय नागरिक हैं और वहाँ के जितने भी संघ के लोग हैं और हर संगठन से संबंधित जितने भी लोग हैं, हम लोग के साथ में मिलकर हम लोग आज छला हुआ महसूस कर रहे हैं कि आज 15 अगस्त को 4 जिलों का घोषणा हुआ है, जिसमें कटघोरा जो सबसे पहले नंबर पे था कि कटघोरा को जिला बनना चाहिए, आज कटघोरा उपेक्षा का शिकार हो गया है। ज्ञापन सौंपा गया है। कटघोरा से के अस्मिता से जुड़ा हुआ विषय है और इसके लिए कई वर्षों से संघर्ष किया जा रहा है। आज अधिवक्ता संघ के नेतृत्व में हम सभी ने ज्ञापन सौंपा है कटघोरा को जिला बनाने के लिए। कटघोरा के साथ की सभी तहसीलें जिला बन गई हैं, जिला का दर्जा मिल गया है, लेकिन पता नहीं किस कारण से कटघोरा को अभी सौभाग्य नहीं प्राप्त हो पाया है। अधिवक्ता संघ बराबर इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ के नागरिक भी बहुत लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग अब इस लड़ाई को ऊपर तक ले जाएंगे और कटघोरा को उत्सवबाजी हक दिलाएंगे। कोरबा जिले में हुई जिला विकास और निगरानी समिति की बैठक में माहौल तब गर्म हो गया जब वरिष्ठ आदिवासी नेता और रामपुर विधायक ननकीराम कंवर ने अधिकारियों पर चपरासी की तरह काम करने की बात कही। इस दौरान राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल और रामपुर विधायक के बीच गर्मागर्म बहस हो गई। जिला पंचायत के सभागार में कोरबा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत की अध्यक्षता में हुई दिशा समिति की बैठक में राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल सहित विधायक पुरुषोत्तम कंवर, मोहित राम केरकेट्टा, ननकीराम कंवर, कलेक्टर रानू साहू व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। केंद्र की योजनाओं की समीक्षा के दौरान राशि और कार्यों को लेकर राजस्व मंत्री के साथ ननकीराम कंवर की तीखी बहस हो गई। राजस्व मंत्री कुछ देर के लिए बैठक से उठकर चले गए। मनरेगा के मजदूरों को भुगतान नहीं होने पर ननकीराम कंवर ने नाराजगी जाहिर की। वरिष्ठ आदिवासी विधायक ननकीराम कंवर ने कहा कि केंद्र से आने वाली राशियों पर काम यहां के मंत्री विधायकों को करना है। गौठानों में पंचायत का पैसा खर्च किया जा रहा है, इसके लिए सरकार ने बजट तक पास नहीं किया है। पंचायतों का हक मारा जा रहा है, उनका संवैधानिक हक छीना जा रहा है। मनरेगा मूलभूत वित्त की राशि गौठान में खर्च हो रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग में काम ठीक नहीं चल रहा है, जिसकी जांच होनी चाहिए। अरे तो चपरासी का भी प्रभार ले लेता है तो मैं क्या करूँगा। ननकीराम कंवर कामकाज के तरीके से इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने यह तक कह दिया कि तहसीलदार और एसडीओ चपरासी का काम करते हैं। कोई अधिकारी और माल जमादार का काम करता है तो उसे सेल्फ इंटरेस्ट कहेंगे। अधिकारी बेईमान हो गए हैं। आप डीएमएफ के हर कार्य में कहीं न कहीं गड़बड़ ढला है। अब आपने स्वास्थ्य विभाग को बताया, मैं एक हैंड पंप खोदने का लिख कर दिया था। जनरली हैंड पंप लगा करके लाख 1.5 लाख 1.25 लाख में टेंडर में जाता है। ये 3-3 लाख स्वीकृत किए हैं, तो अब उसमें कितना कमीशन लोग लिए होंगे। नहीं, आपदा का पैसा भी तो खा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।